जो पहरावे सोई सोई पहनो, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे सो बिक जाऊं। गुरु बिन जग में घोर अंधेरा, गुरु चरणों में है सुख घनेरा। गुरु बिन जग में घोर अंधेरा, गुरु चरणों में है सुख घनेरा। बिन जग में घोर अंधेरा, बिन जग में घोर अंधेरा, गुरु चरणों में है सुख घनेरा। गुरु चरणों गुरु के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करने का पवित्र पावन है। जिन गुरु से हमें ये सब कुछ मिला, ज्ञान मिला, दीक्षा मिली, जीवन जीने की राह मिली और मुक्ति के मार्ग पर चलने का सद्गुरु से नाम रूपी दीक्षा मिली, ऐसे गुरु के चरणों में जैसे राजा जनक जी अष्टावक्र के चरणों में सब कुछ सौंप लेते हैं, ऐसे शिष्य आज गुरु के चरणों में आकर कहता है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझे को सौंप दे नहीं, क्या नाम है मोह। जैसे अर्जुन ने शोक किया सब कुछ भगवान के सिवा और कुछ नहीं। जो भगवान से भगवान को ही मानते हैं उनकी जीवन नैया भवभाव हो जाती, उन्हें सब कुछ मिल जाता है। तुझे चाहने वालों को चाहत ना रही कोई, मीरा की कोई चाहत नहीं, शक्ति की कोई चाहत नहीं, प्रहलाद की कोई चाहत नहीं, गुरु नानक जी की कोई चाहत नहीं। क्योंकि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान और भगवत प्राप्त सद्गुरु को चाहा, उनको सच्चा आनंद, सच्ची शांति, सच्चा प्रेम अपने हृदय में ही मिल गया। पर जिन्होंने उस परमेश्वर को छोड़कर सद्गुरु के चरणों को छोड़ के जगत से प्रीति रखी, न मैं न माया मिली न राम। इसलिए ऐसे गुरु के चरणों में हमें आश्रय मिला, गुरु ने हमें स्वीकार किया कि गुरुदेव की बड़ी करुणा, गुरुदेव की बड़ी कृपा है। ये जीवन अगर है तो गुरुदेव की देन है, नहीं तो हम भटकते रहते 84 जन्मों की। माता पिता के द्वारा तो शरीर को जन्म मिला है, लेकिन दीक्षा के बाद आपको हमको पुनर्जन्म मिला है, तो उस सद्गुरु की करुणा से, सद्गुरु की कृपा से। ये जीवन है बिन तुम्हारी, ये जीवन है बिन तुम्हारी, हो ये जीवन है बिन तुम्हारी।
बिन सोनी रहने हमारे। सदगुरु से ही सच्चा जीवन की शुरुआत होती है और गुरु के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए ऐसे गुरु के चरणों आज नतमस्तक होने का भी पवित्र पावन दिन है। जिन सदगुरु ने जीवन दिया, जीवन जीने की राह और एक रिश्तेदार अगर देखनी है तो हम अपने बापूजी के जीवन में जो कहते हैं कि हमने बहुत सारे देवी देवताओं को रिझाया मनाया, बहुत तीर्थों में गए, बहुत धामों में गए, लेकिन जब से उनकी बात लीला सा बापूजी मिले तो फिर कहीं जाना नहीं हुआ। 7 साल तक बापूजी डीसा में रहे और डीसा की गुफा में मंदिर में जो एक ही श्री चित्र है, एक ही श्री विग्रह है, वो है पूज्य पाठ साईं लीलाशाह बापूजी का। ऐसे जिसको सदगुरु मिल जाए तो फिर इधर उधर की भटकान उसको नहीं रहती। और याद रखना, भगवान से बड़ी भक्ति भगवान के भक्त की मानी जाती है, और भगवान की बड़ी भक्ति भगवान के भक्त की होती है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, नाराज नहीं होते। कबीरदास जी पे तो भगवान राजी हुए, लेकिन सहजोबाई पे ज्यादा प्रसन्न हुए, क्योंकि कबीरदास जी ने भगवान और सदगुरु दोनों को समानांतर रख दिया, दोनों को रिझा लिया, दोनों को मना लिया, लेकिन सहजोबाई ने तो अपने हृदय मंदिर में सिर्फ गुरु को ही मिलाया।
गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लाखों पाँव बलिहारे गुरु आपकी जिन गोविंद जी दिखाए। सहजबाई कहती राम भजो के गुरु न दिखाए। राम को छोड़ सकते हो लेकिन भगवान को पाए सदगुरु को। ऐसे एक निष्ठ साधक जो सदगुरु के चरणों में मिट गए वो अमर हो गए, मरे नहीं। मीरा मिट गई, जित देखो तित गुरु में दृष्टि। हम सबको भी वैसी दृष्टि प्राप्त हो। लेकिन यहाँ सदगुरु के चरणों में कुछ नहीं। सच्ची श्रद्धा सच्चा समर्पण से जो कुछ ना अर्पण करो कोई। गुरुदेव कहते हैं तू अपना वो आनंद दे दे में अमृत की वर्षा कर। अपना हृदय को शोक दे। हृदय रूपी गागर को खाली लेके हम गुरु के चरणों में शीश झुकाना। तो जगत की इच्छाएं कामनाओं को लेकर के दुनिया की चीजें मत मांगना। आज तो गुरु से गुरुदेव को ही मान लेना कि हम आपको ही चाहते हैं, हम आपको ही मानते हैं और आपसे आपको ही मानते हैं। आप मिलोगे तो सब मिल जाएगा। आपको छोड़ के जो मिलेगा वो सब छूट जाएगा। जो शाश्वत, जो सनातन, जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा वो गुरु तत्व, प्रभु तत्व, उसको पाने का, उसकी कृपा, उसकी अनुकंपा को अपने हृदय में भर के ले जाने का दिल पवित्र गुरु को नाम है। मैं अनजान हूँ, कुछ नहीं जानू। मैं अनजान हूँ, कुछ नहीं जानू। ओ मैं अनजान हूँ, कुछ नहीं जानू। मैं अनजान हूँ, कुछ नहीं जानू। तुमको ही पूछूं
करते हैं कि हे मेरे सद्गुरु, अगर आप ना मुझे जीवन में मिलते तो मेरा ये जीवन न सजता न सवरता, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अवरवाज, सात जन्म में हृदय सगाई। संत बुल्ले शाह अपने गुरु के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हम भी आज अपने गुरु के चरणों में प्रार्थना करें। हमारा कुछ नहीं, ये शरीर भी माता पिता का दिया हुआ है। माता के रंजीर से शरीर का निर्माण हुआ, पंचभूत पंच तत्वों से रचा शरीर, देह आत्मा और परमात्मा का अंश ज्ञान जो है गुरु का है, अपना तो कुछ ही है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझी तो सोते क्या लाग। ये तन जिसकी बेलरी गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान। संत बुल्ले शाह अपने गुरु के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी बापू जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। ना मैं सोनी ना गुण तले, मैं कृष्ण कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। ऐसे हम सब अवगुण हार के, हम सब अवगुणों से भरे हुए हैं। ये तन विष की बेलगी है, ये शरीर के भीतर क्या क्या कितना भी पवित्र गंगा जल पिलाओ तो यूरिन बन जाता, कितना भी मेवा मिठाई खिलाओ विष्ठा में परिवर्तित कर देता। ये तन विष की सदगुरु वो अमृत की खान है, वही अमृत जिसका कभी नाश नहीं, अविनाशी। वो अमृत स्वर्ग का अमृत नहीं, ये सत्संग रूपी अमृत, ये ज्ञान का अमृत, वो ब्रह्म तत्व का शाश्वत सनातन ज्ञान, जिसको सुनकर के जीव जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। और जो ऐसा ब्रह्मज्ञान और ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु जिसको जीवन में मिलता है तो भगवान आपके प्रसन्न है, आनंदित है। ऐसे गुरु का मिल जाना बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए बुल्ले शाह कहते हैं मेरे अंदर कोई ऐसा सद्गुरु ना मैं छोड़ी ना लो। मैं किसका अभिमान करूं? लोग धन का अभिमान करने लगते हैं, लोग जो है पद का अभिमान करने लगते हैं, लोग जो है सौंदर्य का अभिमान करने लगते हैं। तो बुल्ले शाह कहते हैं आप भी हम भी किस चीज का अभिमान करें? अपना है क्या? मैं किसका अभिमान करें? संसार चुप क्या मेरे चिक्कड़ भरा इस सर के भीतर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मलमूत्र, निष्ठा, हर जगह गंदी गंदी। यदि ऐसे अपवित्र तन उस परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर ले जाने वाले ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु, ऐसे गुरु के चरणों में अपने आप को अर्पण समर्पण और अपने देह भाव को मिला करके ब्रह्म भाव को जगाने का ये आज गुरुदेव का सत्संग सुना होगा आप लोग। तो आज गुरुदेव के कुछ नए वचन थे, आंखें खोलो, आंखें खोलो। सत्संग में गुरुदेव यही कहते हैं, क्या आंख बंद करके रखे हो?
इससे पहले गुरुदेव बोलते थे कि हिलो डुलो, क्यों बैठे हो, हिलते डुलते क्यों नहीं। ये साधारण वाक्य नहीं, गुरुदेव की हम जैसी भाषा में समझ लेते हैं, वही अर्थ जरूरी नहीं है वही अर्थ हो। इन वचनों में गहरा राज है। हिलो डुलो मतलब अब हम वहाँ से चले, आगे बढ़े, यहाँ हम हैं वही ना खड़े रहे, आगे की यात्रा करें। असतो मां सद्गति, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम। कहने का मतलब बोले ये कह रहे हैं कि हिलो डोलो मतलब जहाँ हो वहाँ से आगे बढ़ो, एक ही जगह मत पड़े रहो। उसी परिवार में, उसी घर द्वार में, उसी व्यापार में, उसी काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में, इच्छा में, घृणा में, कर्म नहीं, थोड़ा उससे आगे बढ़ो, हिलो डोलो। और आज कह रहे हैं गुरुदेव कि आंखें खोलो, आंखें बंद करके मत बैठो। ये आंख जो खोलते बाहर की ये आंख नहीं, वो आंख जो भीतर की आंख है, जो आंख खुलते ही सारा भ्रम टूट जाता है, सारा मोह नष्ट हो जाता है, अपनी याद आ जाती है। वही याद दिलाने के लिए गुरुदेव आए, सदगुरु ने बुलाया है, कब तक ना आओगे, सूरज है द्वार खड़ा, कब तक ना जागोगे। तो जगाने के लिए सदगुरु आए। जागो रे दिन जागना, अब जागने की बात, फिर क्या जागे नाम का चलो सोए पाँव प्रसाद। जागो लोगो मत सो न करो नींद से प्यार, जैसे स्वप्न रहना वैसा ये संसार। तो आज ही गुरुदेव के नए वचन हमको, गुरुदेव जब भी गुरु पूनम करते थे, करवाते हैं तो एक नियम जरूर गुरुदेव देते सबको, हर साल नया नियम। तो समझो ये आज हमको नियम मिला है गुरुदेव की तरफ से कि आँख खोलो, उसी आँख को खोलने की तरफ हम चले। आँख दिमाग की नहीं, भीतर की आँख खोलो। और जीवन में जो कुछ भी आ रहे हैं सबको मैं अनजान हूं। और आँख खुलेगी कैसे? बाहर की जगत को देखना है तो आँख खुलेगी, बाहर की दो आँख खुली रखना पड़ता है, भीतर की आँख खोलना तो बाहर की आँख बंद करना पड़ता है। नाम शोणी नाडो पल्ले में किस्सा मार करे सा चारों चुपका मिले, चिक्कड़ भरिया में केड़े केड़े मलमल डोसा, एक साबुन थोड़ा उठे मैल घनेले। एक ही साबुन है, कौन सा? राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निर्मल मन के अंदर को भगवान का दर्शन पाएगा, निर्मल मन के अंदर को भगवान का दर्शन पाएगा। ये प्रणाम का जो साबुन है, गुरुनाम का जो साबुन है, उसी से धोना है, काम को उसी से धोना है, क्रोध को उसी से धोना है, लोभ को उसी से। ठीक है, साबुन थोड़ा के मैल घरेरे में केड़े केड़े कपड़े धोसा बोलने सा, और ये सब धुल जाता है सदगुरु की सत्संग से, सदगुरु के ज्ञान से, सदगुरु के ध्यान से। आप धोते धोते रहो, कब तक धोते रहोगे? सत्संग की आधी घड़ी सुमरन वर्ष 50 वर्षा वर्ष से एक घड़ी हरण के लिए 12 मास, 50 वर्षों से निष्कपट भाव से भक्ति करते रहे, वो लाभ नहीं होता। जो घड़ी दो घड़ी ब्रह्मचारी सदगुरु के सत्संग में आने से वो लाभ हो जाता है। वो यही साबुन है प्रभु के नाम का, प्रभु के ध्यान का। तो ध्यान से मन निर्मल होने लगता है। इसलिए आज गुरु का ध्यान करते करते अपने हृदय को पवित्र कीजिए। ध्यान गुरु का हर दिन राती, ध्यान गुरु का हर दिन राती, हो ध्यान गुरु का हर दिन राती, ध्यान गुरु का हर दिन राती। गुरुवर तुम हो सच्चे साथी, गुरुवर तुम हो सच्चे साथी। जो सच्चे साथी हैं, ऐसे गुरु का द्वार कभी छोड़ने का सोचना भी मत। और
ऐसे वैसे की बात मानकर गुरुद्वार से कभी भटकना मत। बड़ी मुश्किल से दरबार मिला है और ऐसे दरबार को कभी छोड़ करके इधर उधर भटकना मत। आज ये संकल्प लेके जाना, कभी ना छोड़ो गुरु तेरा द्वारा, कभी ना छोड़ो गुरु तेरा द्वारा, कभी ना छोड़ो गुरु तेरा द्वारा, कभी ना छोड़ो गुरु तेरा द्वारा। गुरु चरणों में सुख भरेगा, गुरु चरणों में सुख भरेगा। गुरु बिन जग में घोर अंधेरा, गुरु बिन जग में घोर अंधेरा। गुरु चरणों में सुख भरेगा, गुरु चरणों